औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मैम मिस रज़ीन सज्जाद, बायोलॉजी की टीचर, आपसे मुखातिब हूँ। आज जो टॉपिक बेटा हमने पढ़ना है वो है हमारा लंग कैंसर। हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में 4 हमने लास्ट लेक्चर में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा 5th वाला जो डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, वो है लंग कैंसर। सबसे पहले आप डेफिनेशन इसकी नोट करें और अपनी बुक के यहाँ पर लिखें, स्टार्ट में फर्स्ट लाइन के स्टार्ट में लिखें डेफिनेशन। लंग कैंसर इज अ डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन्स इन द टिश्यूज ऑफ द लंग. The cells continue to divide without any control and form tumor. इसमें बताया है कि लंग कैंसर में क्या होता है, ट्यूमर बन जाता है। अब ट्यूमर क्यों बनता है, कैसे बनता है और इसकी वजह क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। हमारा सेल, बॉडी के हर ऑर्गन के सेल जो है ना, वो डिवाइड होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन सेलों को बताया हुआ है कि उन्होंने कितनी मरतबा डिवाइड होना है, कंट्रोल डिवीजन करनी है। यानी कोई सेल सिर्फ 2 दफ़ा डिवाइड होके बस कर देगा, कभी कोई सेल 5-6 दफ़ा डिवाइड होगा, यानी कोई सेल 1 मिनट में 1 दफ़ा डिवाइड होगा। तो इस तरह करके, इस तरह हमारे रेड ब्लड सेल्स भी 4 महीनों के बाद वो डिवीजन करते हैं और पुराने खत्म हो जाते हैं और नए बन जाते हैं। 4 माह बाद डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह जब हमारी बॉडी में एक कंट्रोल डिवीजन होती है तो ट्यूमर कभी नहीं बनता। कंट्रोल डिवीजन, जब अल्लाह ताला ने एक कंट्रोल डिवीजन हमारी बॉडी में दी हुई है, हर सेल ने डिवाइड होना है, लेकिन कंट्रोल डिवीजन जब होगी ना तो ट्यूमर नहीं बनता। लेकिन जब लंग्स के अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, यानी एक सेल बार बार डिवाइड हुए जा रहे हैं और मजीद उससे जो बने हैं फिर डिवाइड हुए जा रहे हैं, यानी एक सेल ने डिवाइड होके 4 सेल बनाने थे, लेकिन वो बनाने लग गया है 10 सेल। तो अब क्या होगा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो गई। और अनकंट्रोल्ड डिवीजन का रिजल्ट क्या है, बहुत सारे सेलों का एक क्लस्टर सा बन जाएगा और उस क्लस्टर को क्या कहते हैं, गुठली को, यानी कम्युलेशन ऑफ द अनकंट्रोल्ड सेल्स के जो कम्युलेशन है, असेंबलेज है, उसे हम कहते हैं ट्यूमर। तो जब लंग्स के अंदर इस तरह ही अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाएगी तो वहां पर ट्यूमर बन जाएगा और ट्यूमर इस बात की निशानदेही करता है कि अब लंग कैंसर है। जहाँ कहीं भी ट्यूमर बनता है ना, उसको हम उसी ऑर्गन का कैंसर कहना शुरू कर देते हैं। ट्यूमर कहते हैं जी, अगर किसी को ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया तो कहते हैं जी उसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। तो इसी तरह अगर यही ट्यूमर लंग्स में बनता है तो हम उसे कहना शुरू कर देते हैं लंग कैंसर। ठीक है, अच्छा जी, आपको अब इसका तो पता चल गया लंग कैंसर क्या होता है। यहाँ पर आप लिखें डेफिनेशन ऑफ द लंग कैंसर। नेक्स्ट आ जाता है इसकी सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है करीब वाले सेल्स में, यानी करीब जितने भी सेल्स होते हैं ना, फिर वही सेलुलर की जो ग्रोथ होती है ना, वो साथ वाले सेलों को भी मुतासिर करने लगती है। वो सेल भी फिर अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह पूरा का पूरा लंग्स जो है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन जब करने शुरू कर देते हैं तो लंग्स में ट्यूमर्स बन जाते हैं और उसे हम कहते हैं लंग कैंसर। अब आ जाती हैं जी सिम्टम्स, यहाँ पर हेडिंग डाल लें। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर द, नंबर 1 इज द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नंबर 2 इज कफिंग यानी खांसी, और खांसी में ब्लड आता है। जबकि हमने निमोनिया में क्या पढ़ा था, खांसी में कफिंग विद स्प्यूटम, स्प्यूटम, ठीक है ना, बलगमी थूक साथ खांसी के आ रहा था, वो निमोनिया की सिम्टम है। लेकिन यहाँ लंग कैंसर की क्या है, कफिंग इंक्लूडिंग कफिंग अप विद ब्लड, ब्लड के साथ, एंड वेट लॉस। थर्ड ये वेट लॉस ऑटोमेटिकली, जब इंसान का और एक ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं करता है तो हमारा खुद ब खुद ही बॉडी के जो है ना वेट वो लॉस होना शुरू हो जाता है। Lung cancer is the most common cause of cancer-related deaths and is responsible for more than 1.3 million deaths worldwide annually. कहता है सालाना 1.3 मिलियन लोग जो हैं वो लंग कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और फिर कैंसर रिलेटेड डेथ जो हैं वो भी, उसकी भी मेन जो रीज़न है वो लंग कैंसर है। ठीक है, फिर आ जाती हैं जी हेडिंग्स दें यहाँ पर कॉजेज। Causes of main causes of any cancer include carcinogens such as those in cigarette smoke, ionizing radiations and viral infections। यानी ये 3 चीजें जो है ये कैंसर की कॉजेज है। तो फिर आपकी कौन सी कॉजेज है, नंबर 1 है कार्सिनोजेंस,
कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को हम कहते हैं, जो कैंसर कॉज करते हैं ना फैक्टर्स, जैसे सिगरेट के अंदर भी कार्सिनोजेन्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कार्सिनोजेन्स या फैक्टर्स जो कैंसर कॉज करते हैं, उनको हम कहते हैं कार्सिनोजेन्स। और सेकंड नंबर पे आ जाती हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। जब हम किसी चीज़ को सेलों को जैसे एक्सरे बार बार करवाएं, उनकी जो रेडिएशन पड़ती हैं वो सेलों के अंदर आयोनाइजेशन क्रिएट कर देती हैं, और उसकी वजह से भी जो है ना कैंसर के चांसेस होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम अल्ट्रासाउंड बार बार करवाएं तो वो भी इतना नहीं करवाना चाहिए। एंड वायरल इन्फेक्शन, और एक बार बार कोई वायरस आपके अंदर इन्फेक्शन करता जा रहा है और आपकी पहली इन्फेक्शन ठीक नहीं होती और वायरस का फिर अटैक हो जाता है, इस तरह जब आपके अंदर इन्फेक्शन ठीक नहीं होती हैं तो वो भी कैंसर की वजह बनती है। तो 3 कॉजेज हो गई जी लंग कैंसर की। नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ स्मोकिंग इन लंग कैंसर। कैंसर में, लंग कैंसर में स्मोकिंग का क्या रोल है। आप ये नेक्स्ट वाला पैराग्राफ जहाँ पे लिखा हुआ है ना स्मोकिंग इज द मेन कॉज, तो यहाँ पर आप हेडिंग डालें रोल ऑफ स्मोकिंग इन लंग कैंसर। लंग कैंसर में स्मोकिंग का क्या रोल है, तो फिर क्या रोल है। स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर की एक बड़ी वजह है, ये रोल है स्मोकिंग का। स्मोकिंग कॉज है, पहली 3 कॉजेज आपने ऊपर पढ़ी, चौथी कॉज क्या आ गई स्मोकिंग। स्मोकिंग इज द मेन cause of lung cancer. This risk of lung cancer is significantly lower in non-smokers. कहते हैं जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, नॉन स्मोकर्स होते हैं, उनमें इसकी जो लंग कैंसर का जो रिस्क है, खतरा है, वो सिग्निफिकेंटली कम होता है। सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस, और कहते हैं सिगरेट के अंदर कितने नॉन कार्सिनोजेंस हैं, 50 ऐसे कार्सिनोजेंस हैं जिनके नाम हमें पते हैं, हम जानते हैं, वो सारे सिगरेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्या लंग कैंसर में पैसिव स्मोकिंग भी कॉज है, तो यहाँ पर आप हेडिंग डालें पैसिव स्मोकिंग इज आल्सो अ कॉज ऑफ लंग कैंसर। 5वीं, पहली 3, चौथी आ गई यहाँ पर स्मोकिंग, 5वीं आ गई पैसिव स्मोकिंग इज आल्सो द कॉज ऑफ लंग कैंसर। पैसिव स्मोकिंग क्या होती है कि साथ वाला बैठा सिगरेट पी रहा है लेकिन आप नहीं पीते, लेकिन साथ वाला जब सिगरेट पीता है तो वो धुआं अपने मुंह और नाक से जो निकालता है वो इनहेल करके आप अपने अंदर लेके जा रहे हैं, लेकिन आप दूसरों का धुआं, पैसिव स्मोकिंग, साथ वाले शख्स का स्मोक आप अपने लंग्स में लेकर जा रहे हैं, उसे कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। तो पैसिव स्मोकिंग जो है इज आल्सो द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर, ये 5वीं कॉज हो गई। फिर बताते हैं स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ अ सिगरेट इज मोर डेंजरस देन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। हम जब जो आदमी सिगरेट पीता है ना, तो वो जो स्मोक फिल्टर करके अपने अंदर लेके जाता है ना, वो लंग्स में जाता है, वो इतना डेंजरस नहीं है। जो कि बर्निंग एंड से जलती सिगरेट से धुआं निकल रहा है ना, वो ज्यादा डेंजरस है, उसमें जो कार्सिनोजेन्स है वो ज्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट करेंगे। तो इसीलिए जो बंदा सिगरेट पी रहा है वो इतना खतरनाक या डेंजर में नहीं है, खतरे में नहीं है, जबकि साथ बैठने वाला उसके बर्निंग एंड से निकलने वाला धुआं जो है वो साथ वाले इंसान को जो नुकसान पहुंचा रहा है वो नुकसान ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू द स्मोकर। स्मोक, वो जो स्मोकर सिगरेट पी रहा है उसका जो स्मोक वो इनहेल कर रहा है वो इतना डेंजरस नहीं है जितना कि बर्निंग एंड से जो निकल रहा है धुआं वो ज्यादा खतरनाक है। और जो बर्निंग एंड से, जलने वाले एंड से, वाइट पोर्शन से जो धुआं निकल रहा है उस धुएं को हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। ठीक हो गया जी। पैसिव स्मोकिंग इज आल्सो द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर। 5 ये पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर की रोकथाम कैसे की जाए, यहाँ पर इलिमिनेशन ऑफ टबाकू के ऊपर लिखें प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर की प्रिवेंशन क्या है, इलिमिनेटिंग टबाकू स्मोकिंग इज द प्राइमरी गोल। गोल क्या होता है, मकसद, इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर, यानी कहता है कि अगर हम तंबाकू का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें, सिगरेट में से भी और बाकी जैसे हुक्के की फॉर्म में, और भी हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, पान खाते हैं लोग उनके अंदर, तो अगर हम तंबाकू का इस्तेमाल ख़त्म कर दें तो हम लंग कैंसर की भी रोकथाम कर सकते हैं। तो ये क्या होगी, प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लिखें जी यहाँ पर हेडिंग डालें कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीब्यूशन, तो हमारी यानी वर्ल्ड WHO कैसे हमारी मदद कर रहा है ये अदारा, तो इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉल्ड फॉर गवर्नमेंट टू स्टॉप
tobacco advertising to prevent young people from taking up smoking। जैसा कि हमारा WHO का ये अदारा है वो टीवी के ऊपर इश्तिहार लगाता है कि सिगरेट नोशी जो है सेहत के लिए मुज़र है, नुकसानदेह है, सिगरेट स्मोकिंग से अवॉइड करें। तो ये सारी जो है वो WHO ऑर्गेनाइजेशन जो है एडवर्टाइजिंग के ज़रिए अखबारों में, टीवी पे, रेडियो पे लोगों को बार बार इस बात पे कायल करना, उनको बार बार याद दहानी कराना कि सिगरेट जो है वो सिगरेट के अंदर मौजूद तंबाकू जो है वो लंग कैंसर की मेन कॉज है। तो ये कंट्रीब्यूशन है हमारी WHO हु यानी हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट बेटा आ जाता है बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। क्वेश्चन बोर्ड में लॉन्ग आता है इस पे, व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, राइट इन डिटेल। तो फिर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्मोकिंग इज द हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल्स इन सिगरेट एंड स्मोक। कहते हैं स्मोकिंग क्यों खतरनाक है, सिगरेट पीना इसलिए खतरनाक है कि उसके अंदर जो मौजूद सिगरेट के अंदर जो तंबाकू है ना, जो केमिकल है तंबाकू के अंदर यूज हुआ हुआ, और उस तंबाकू उस केमिकल के जलने से जो धुआं बाहर निकल रहा है, चाहे वो हमारे फिल्टर वाले एंड से निकल रहा है जो हम अंदर लेके जा रहे हैं, या फिर हमारे बर्निंग एंड से जो धुआं निकल रहा है, उस धुएं के अंदर जो केमिकल्स है वो असल में खतरनाक है, वो खतरनाक है। तंबाकू स्मोक कंटेन्स ओवर, कहता है तंबाकू को जब हम बर्न करते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है उस धुएं के अंदर 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, लेकिन 50 ऐसे हैं जिनके हमें नाम भी पता है और हमें ये पता है कि वो जहरीले हैं और जहर हैं, और उन्हें हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ जाता है जी, आप यहाँ पर हेडिंग डालें कार्सिनोजेंस इन टबाकू स्मोक। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ जाता है लंग कैंसर का जो अगला इफेक्ट है स्मोकिंग का जो अगला बैड इफेक्ट है वो क्या है, डेंजर ऑफ लंग कैंसर। स्मोकिंग क्या कॉज करती है, lung cancer. Many people think that lung cancer is the only smoking related disease। कहते हैं कुछ लोगों का कहना है कि लंग कैंसर जो है सिर्फ और सिर्फ स्मोक से रिलेटेड डिजीज है, और इट इज द नंबर वन काज ऑफ डेथ अमंग स्मोकर्स, और ये स्मोकर्स में सबसे पहली वजह है स्मोकर्स की डेथ की। बट इट इज नॉट राइट, लेकिन कहते हैं कि ये किसी हद तक सही नहीं है। सिगरेट स्मोक इफेक्ट्स कहते हैं सिर्फ ये लंग कैंसर की ही वजह नहीं है, बल्कि सिगरेट में मौजूद धुआं जो है वो हमारी बॉडी को सर से लेकर हमारी पाँव की उंगलियों तक हमें नुकसान पहुंचा सकता है। पाँव की उंगलियां, टोज क्या होती है, पाँव की उंगलियों, फिंगर हाथ की उंगलियों कहते हैं, पाँव की उंगलियों कहते हैं टो, यानी सर से लेकर पाँव की उंगलियों तक हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है सिगरेट स्मोक। Smokers have a much higher risk of developing a number of life threatening diseases। कहते हैं स्मोकर जो है वो लाइफ को ख़त्म करने वाली डिजीज़ में, बहुत सारी डिजीज़ में मुब्तला होने के हाई रिस्क रखता है। स्मोकर जो है, जो बंदा सिगरेट नहीं पीता उसको इतनी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई बंदा स्मोकर है ना और वो स्मोकिंग करता है तो उसको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ बहुत सारी आने के हाई चांसेस हैं उसके पास। फिर कहते हैं जी डेंजर ऑफ मैनी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, यहाँ पर हेडिंग डालनी है डेंजर ऑफ मैनी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ इज द स्मोकिंग। नेक्स्ट आ जाता है जी अगला डेंजर ऑफ अदर टाइप ऑफ कैंसर्स। अदर टाइप ऑफ कैंसर्स भी स्मोकिंग के खाते में जाता है। इफ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग चांस टू डेवलप कैंसर डिक्रीजेस एज डैमेज टू द लंग इज रिपेयर्ड एंड कॉन्टेमिनेंट पार्टिकल्स आर ग्रेजुअली रिमूव। कहता है कि अगर किसी बंदे को लंग कैंसर हो जाए और वो सिगरेट पीना छोड़ दे तो उसका कैंसर खत्म होने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं, और उसकी कैंसर खत्म होने का ये चांसेस ज़्यादा इसलिए भी बढ़ जाए, खत्म होने के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा हो जाते हैं कि वो जो लंग का डैमेज पार्ट है वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से ग्रेजुअली जो है वो जो इफेक्टेड पार्टिकल्स हैं वो लंग से रिमूव हो जाएंगे, और इंसान जो है वो लंग कैंसर से नॉर्मल अपने लंग्स की तरफ या अपने ऑर्गन्स की रिपेयरिंग की तरफ जा सकता है, बशर्ते कि वो स्मोकिंग छोड़ दे। नेक्स्ट आ जाता है जी डेंजर ऑफ अदर टाइप ऑफ कैंसर्स।
ये आगे आएगा अगले पैराग्राफ में। दरमियान में दो आपके कलर्ड बॉक्सेस हैं, मैं इनको भी पढ़ा दूं। एक तो ये पिंक कलर का बॉक्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये ब्लू कलर का बॉक्स है, इसको सुने जरा। निकोटीन इज अ पावरफुल पॉइजन। निकोटीन क्या है? सिगरेट के अंदर और चाय की पत्ती के अंदर मौजूद ये केमिकल होता है। चाय की पत्ती में भी होता है निकोटीन, और ये सिगरेट के अंदर भी होता है निकोटीन। तो कहता है कि ये एक बड़ा ताकतवर किस्म का जहर है, और वाज वाइडली यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स इन द पास्ट। अब पुराने माजी के अंदर इसको हम हशरात वगैरह को मारने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। व्हेन इनहेल्ड थ्रू तंबाकू स्मोकिंग, जब तंबाकू के अंदर से ये वाला केमिकल तंबाकू में भी मौजूद होता है ना, और चाय की पत्ती में भी, जब ये वाला ज़्यादा चाय पीने से और तंबाकू का सिगरेट ज़्यादा पीने से जब ये वाला केमिकल हमारी बॉडी में इनहेल्ड होगा, अंदर जाएगा लंग्स में, तो इट रीचेज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हमारे जो दौरान खून वाला निज़ाम है, सर्कुलेशन वाला सिस्टम, उस खून के अंदर चला जाएगा एंड सर्कुलेशन के थ्रू हार्ट से लंग्स और इस तरह करके सारी बॉडी में जाना। एंड नॉट ओनली हार्डन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज बट आल्सो डैमेज द ब्रेन टिश्यूज। तो ये सिर्फ हमारी खून की नालियों को ही हार्ड नहीं करेगा ये निकोटीन, बल्कि ये हमारे दिमाग के टिश्यूज को भी डैमेज करता है। इसलिए हम कई दफ़ा कहते हैं चाय पीनी है तो बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन ज़्यादा भी ना पिए कि आपके ब्रेन के टिश्यूज डैमेज होना शुरू हो जाए। निकोटीन इज द कार्सिनोजिन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कार्सिनोजिन क्या होते हैं, तो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, कोई एग्जांपल दें, तो निकोटीन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कार्सिनोजिन। कार्सिनोजिन कैंसर कॉजिंग केमिकल दैट इज प्रेजेंट इन स्मोक एंड टी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ जाता है जी अगला बॉक्स। अकॉर्डिंग टू द WHO, डब्ल्यू वर्ड, एच हेल्थ, ओ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रेट्स ऑफ द स्मोकिंग हैज डिक्लाइंड इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। कहता है तरक्की पजीर ममालिक में स्मोकिंग का जो रेट है ना, वो खत्म होता जा रहा है। इन द डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसा कि अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, लोगों ने वहाँ पर सबको बाशऊर हो गए हैं लोग, और डेवलप्ड कंट्रीज ने इस चीज़ पे कंट्रोल भी डाल लिया है कि स्मोकिंग के रेट को कम किया जाए। लेकिन जैसे पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है, डेवलपिंग कंट्री है, तो हाउएवर इट इज़ राइजिंग बाय 3.4% पर ईयर एज ऑफ 2002। ये 2002 से जब हम नोट कर रहे हैं, तो हर साल 3.4% जो है इसके रेट ऑफ स्मोकिंग में डेवलपिंग कंट्रीज में इजाफा हो रहा है। और डेवलप कंट्रीज में ये जो शरह है ये डिक्लाइन हो गई है। डिक्लाइन का मतलब होता है डिक्रीज, कम हो जाना, डिक्लाइन कम हो जाना, और राइजिंग बढ़ जाना। तो 3.4% जो है डेवलपिंग कंट्रीज में रेट ऑफ स्मोकिंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर आ जाता है जी अगला। मैंने आपको पहले भी बोला था, डेंजर ऑफ अदर टाइप्स ऑफ कैंसर। अब स्मोकिंग की वजह से जो दूसरे कैंसर होते हैं वो क्या है? किडनी कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर, मुंह की कैविटी का कैंसर, पान में तंबाकू खाएंगे तो मुंह का कैंसर हो जाता है। ओरल कैविटी, माउथ की कैविटी का कैंसर। लैरिंक्स, हमारा जो साउंड बॉक्स है उसका कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर, हमारी ब्रेस्ट का कैंसर। फिर ब्लैडर, ब्लैडर हमारा जहाँ पर हमारा यूरिन इकट्ठा होता है। इसी तरह हमारी बॉडी में लीवर के पास एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसे हम गाल ब्लैडर कहते हैं, तो उसका कैंसर। तो दोनों तरह के कैंसर, ब्लैडर्स यानी हमारे मसाने का कैंसर हो सकता है, पेनक्रियाज, हमारे लबलबा का कैंसर, ये सारे कैंसर जो है ये स्मोकिंग की वजह से हो सकते हैं। मैनी केमिकल्स इन तंबाकू स्मोक डैमेज द एयर पैसेज वे। कहते हैं तंबाकू के अंदर मौजूद बहुत सारे केमिकल जो हैं वो हमारे एयर पैसेज वे के जितने ऑर्गन्स थे जो मैंने आपको बोले थे, एयर पैसेज वे में हमारा नेसल कैविटी थी, फिर हमारी थी जी विंड पाइप, फेरेंक्स, फिर विंड पाइप, फिर लैरिंक्स, ग्लॉटिस, ये सारी जो हमारा एयर पैसेज वे के सारे पोर्शन को, कुछ ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं तंबाकू में मौजूद केमिकल्स, विच लीड टू द एम्फीसीमा। जब ये एल्व्यूलाई को डैमेज करता है तो हमें एम्फीसीमा की शिकायत हो जाती है। और इसी तरह जब ये हमारे लंग्स को करता है तो हमें लंग कैंसर कॉज कर देता है। और इसी तरह से जब ये हमें हमारे लंग्स की एल्व्यूलाई की दीवारों को ख़त्म कर देता है और वहाँ पर पस पड़ जाती है, तो फिर ये हमें नमूनिया कॉज कर देता है। इसी तरह फिर मैंने आपको पढ़ाया था एज़मा। एज़मा में क्या होता है, जब यही तंबाकू हमारे लिए एलर्जन का काम कर देता है और फिर हमारे अंदर म्यूकस की सिक्रीशन को बढ़ा देता है हमारी ब्रोंकस में, तो तब ये हमारी बॉडी के अंदर कौन सा डिसऑर्डर पैदा कर देता है? एज़मा। ठीक है ना। तो इस तरह से सारी जो है
रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये देखा जाए तो स्मोकिंग करने वाले को ये सारे डिसऑर्डर्स जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इसलिए स्मोकिंग से अवॉइड करें। और बेटा आप लोग तो जिस उम्र में हैं, आप लोग तो बेटा कभी भी इस चीज़ को कभी भी अपने करीब भी नहीं आने देना चाहिए। ये मेरा आप सबको बड़ी नसीहत है, प्लीज़ कभी भी मजाक में भी इस चीज़ का इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट आ जाता है एक और डेंजर, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, जिसका हो जाता है, तो यहाँ लिखा हुआ है वर्ल्ड नो टबाकू डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 31st ऑफ द मई एवरी, हर साल 31 मई को हम नो टबाकू डे, आलमी दुनिया का वर्ल्ड नो टबाकू डे मनाया जाता है, जो कि 31 मई को मनाया जाता है। और ये आपका बड़ा पावरफुल किस्म का MCQs है। नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं। आगे देखें जी, ये आपके नॉर्मल लंग्स हैं, कितने फ्रेश पिंक कलर के और बड़ा एक नॉर्मल साइज। और जबकि साथ वाले स्मोकर के लंग्स देखें, इसके अंदर जो ब्लू ब्लू कलर का आपको पोर्शन नजर आ रहा है ना मेरा बेटा, ये वाला सारा पोर्शन क्या है, यहाँ पर आपके ये कार्सिनोजिन जमा हुए हैं। इन कार्सिनोजिन में जमा होकर ना आपके लंग के जो टिश्यूज है ना, उनको वो गर्म स्मोक लगने की वजह से ना, यहाँ पे वो सेल जो है ना लंग्स के सिकुड़ गए हैं। और सेल सिकुड़ने से क्या हो गया है, उनके सिकुड़ने की वजह से ना उनके अंदर ये कार्सिनोजिन भी जम गया है। अब ये सेल्स हेल्दी सेल्स नहीं रहे, इनको ना तो प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, और ये सेल्स बेचारे बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी वक्त भी मरने वाले हो जाते हैं, इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती। फिर ये थोड़ा सा इन्हें हम खांस वांस के कोई दवाइयाँ वगैरह यूज करके, डॉक्टर्स के पास जाकर इनहेलर यूज करके, फिर थोड़ा सा इन सेलों को हम थोड़ा सा जिंदगी की तरफ लेकर आते हैं। फिर जब हम सिगरेट पीते हैं, फिर वो इसी तरह से डैमेज होते रहते हैं। इस तरह से देखें, ये देखिए कैसे जो हार्ट जो है ना, ये देखिए ये लंग सिकुड़ गया और कितना बड़ा सारा हार्ट भी मुतासर हो रहा है। लेकिन यहाँ हार्ट का साइज कितना छोटा सा हार्ट, और कितनी अपनी प्रॉपर फिटिंग में बैठ पड़ा है। लेकिन यहाँ देखें दिल भी बड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि हार्ट के जो कार्डियक टिश्यूज है ना, वो भी इस गर्म स्मोक की वजह से और उसके केमिकल्स की वजह से मुतासर हो गया। और ये लंग्स भी देखिए कितनी बुरी तरह मुतासर हुए हैं, इन्होंने अपना कलर भी चेंज कर लिया, ये डार्क ब्लैक से हो गए हैं पिंक की बजाय। ये देख रहे हैं ना आप, ये स्मोकर्स लंग्स है और ये नॉन स्मोकर्स के लंग्स है। ठीक है, आप बता रहे हैं जी स्मोकिंग का हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर क्या असर है। देखिए जी, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास होती हैं आर्टरीज और वेन्स। जब हमारी आर्टरीज और वेन्स सिकुड़ जाती हैं, तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। क्या कहते हैं? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। जब हम स्मोकिंग करेंगे, तो वही जो कार्सिनोजेन्स और केमिकल्स हैं कार्सिनोजेन्स, जब वो ब्लड के अंदर जाएंगे, तो ब्लड में जब वो ब्लड केमिकल्स वाला ब्लड जब नालियों में से गुजरेगा, जब वो इन सेलों को खराब कर रहा है, तो वो नालियों के सेलों को भी क्या करेगा? हार्ड कर देगा। और फिर क्या होगा? उन हार्ड नालियों में से फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और उनमें से जब खून रवानी से रवा दवा मूव करेगा, तो खून को वहां से मूव करने में डिफिकल्टी होगी। और फिर दूसरी डिफिकल्टी क्या होगी, क्यों होगी? क्योंकि जो आपकी आर्टरीज है ना, वो स्मोकिंग की वजह से ना, स्मोकिंग के केमिकल्स की वजह से वो हार्ड हो गई हैं, और हार्ड होने से उनका जो रास्ता है ना, वो ज्यादा डायलेट नहीं रहा, खुला नहीं रहा, ओपन नहीं रहा, बल्कि वह तंग हो गया, नैरो हो गई, सुकड़ कर तंग हो गई है। और इस वजह से ब्लड को वहां से गुजरने में दिक्कत होती है। तो उस सर्कुलेशन की वजह से आपका बीपी भी बढ़ सकता है, आपकी कोई वेन रप्चर भी हो सकती है। तो इस जब हमारी आर्टरीज जब वो हार्ड हो जाती हैं और वो नैरो हो जाती हैं हार्ड होके, तो उस बीमारी को हम कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो स्मोकिंग जो है आल्सो अफेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टमाकू स्मोक लेसेंस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ब्लड के अंदर क्या हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? कैरियर होता है ऑक्सीजन लेने का। अब जब कार्सिनोजिन इस हीमोग्लोबिन से मिलेगा, तो वो हीमोग्लोबिन को कैपेसिटी उसकी कम कर देगा ऑक्सीजन लेने की। और कौन सा केमिकल तंबाकू के अंदर से, या केमिकल कौन सा केमिकल इस हीमोग्लोबिन को मुतासिर करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी बॉडी में होती है CO2, वो डेंजरस गैस नहीं है हमारी बॉडी के लिए, हमने उसे बाहर एक्सपेल करना है, लेकिन वो हमारी आर्टरीज और सेलों को नुकसान नहीं देती, हम बाहर उसे निकाल देते हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ये केमिकल है, गैस भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारे हीमोग्लोबिन को
मुतासिर कर देती है और उसको ऑक्सीजन लेने नहीं देती। मैनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, और जो और स्मोकिंग के अंदर केमिकल्स हैं वो हमारे ब्लड के प्लेटलेट्स को नुकसान पहुंचा देते हैं। जब हमारे प्लेटलेट्स भी तादाद में कम ज्यादा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर जो है वो खून की कंपोजिशन जो है वो दुरुस्त और अच्छी नहीं रहेगी। व्हेन प्लेटलेट्स आर मोर देन द नॉर्मल नंबर, जब प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उनकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, वो अपनी तादाद में बढ़ जाएंगे, तो दे मेक द ब्लड विस्कस, वो ब्लड को गाढ़ा कर देंगे, और इट कैन लीड टू द आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। और जब ये गाढ़ा खून हार्ट के अंदर से उसकी बारीक बारीक नालियों से कैपिलरीज में से कार्डियक कैपिलरीज में से जब वो मूव करेगा तो वहां पर ये विस्कस ब्लड जो है वो क्लॉट बना के या क्लॉट की जमने की वजह से या गाढ़ा होने की वजह से आसानी से नहीं गुजरेगा, और जो कि हार्ट अटैक की वजह भी बन सकता है। तो फिर आपको पता चल गया कि स्मोकिंग कैसे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर आप हेडिंग डाल लें डेंजर ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, और दूसरा या आप हेडिंग डालें यहाँ पर स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ सर्कुलेटरी या smoking effect of smoking on the respiratory system, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अगले पैराग्राफ की तरफ आ जाएं, उसके अंदर बताया हुआ है, यहाँ पर आप हेडिंग डाल लें स्मोकिंग इज द डेंजर ऑफ इन्फेक्शंस इन लंग्स। स्मोकिंग are at a greater risk of developing infections, particularly in the lungs. Smoking increases the risk of tuberculosis. Tuberculosis क्या होता है? टीबी, टीबी को कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस। तो फिर कहते हैं कि स्मोकिंग जो है वो ट्यूबरक्लोसिस, लंग्स का डिसऑर्डर है ना ट्यूबरक्लोसिस, टीबी कहाँ होती है? लंग्स में होती है। लंग्स इनमें इन्फेक्शन नहीं ठीक होती, तो वो बहुत पुरानी इन्फेक्शन जब हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? टीबी बन जाती है, ट्यूबरक्लोसिस बन जाती है। हमारे कायदे आजम को भी ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, क्योंकि बिकॉज ड्यू टू द स्मोकिंग, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते थे। तो इसीलिए आपने याद रखना है कि स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय 2 to 4 times, 2 से 4 गुना ज्यादा कहते हैं चांसेस बढ़ा देता है ट्यूबरक्लोसिस का स्मोकिंग, एंड ऑफ नमोनिया बाय 4 times, और 4 गुना नमोनिया भी कॉज करता है। तो आप देख लें कि फिर स्मोकिंग ट्यूबरक्लोसिस की वजह, स्मोकिंग नमोनिया की वजह, स्मोकिंग एस्थमा की वजह, स्मोकिंग फिसीमा की वजह, स्मोकिंग लंग कैंसर की वजह, स्मोकिंग आर्टरोस्क्लेरोसिस की वजह, स्मोकिंग हार्ट अटैक की वजह, स्मोकिंग लंग कैंसर की वजह, स्मोकिंग पे कह सकते हैं ब्रेन टिश्यू की डैमेज की वजह, तो स्मोकिंग प्लेटलेट्स की तादाद ज्यादा होने की वजह, स्मोकिंग हीमोग्लोबिन को खराब करने की वजह। तो ये सारे क्या हैं? इफेक्ट्स हैं स्मोकिंग के। ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इतना सारा डिटेल में लिखा नहीं जाना, तो आपने पॉइंट्स में डाल देना है, जैसे मैंने अभी आपको बोला है। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैंने अभी एक्सरसाइज भी करवानी है, तो इसलिए मैंने अभी जो बोला है ना आप इनके पॉइंट्स बना लीजिएगा। उसके बाद स्मोकिंग जो है वो दांतों के निशान डलने की वजह, स्मोकिंग में दांतों को वीक करने की वजह, स्मोकिंग जो है वो नमोनिया की वजह, स्मोकिंग ट्यूबरक्लोसिस की वजह। ठीक, ये सारे आप पॉइंट्स 1 to 1 पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो आपके बड़े अच्छे खासे पॉइंट्स बनेंगे। और सबसे बड़ी आप लिख सकते हैं स्मोकिंग effect of smoking is affect our body parts from head to toe, सर से लेकर हमारी पाँव की उंगलियों तक के तमाम ऑर्गन्स को स्मोकिंग इफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट आ गया जी स्मोकिंग, यहाँ पर हेडिंग डालें जी, जहाँ पर मैंने स्मोकिंग इज द डेंजर ऑफ टीथ लॉस, ऊपर लिखा हुआ था, लिखवाया मैंने आपको, स्मोकिंग इज द डेंजर ऑफ इन्फेक्शंस इन लंग्स, इन्फेक्शन ही है ना, ट्यूबरक्लोसिस भी इन्फेक्शन है, निमोनिया भी इन्फेक्शन है। फिर आ जाता है स्मोकिंग इज आल्सो द कॉज ऑफ डबल नमोनिया, जब दोनों लंग्स में इंफेक्शन हो जाती है उसे डबल नमोनिया कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हेडिंग डालें, स्मोकिंग इज द डेंजर ऑफ लंग कैंसर इन पैसिव स्मोकिंग। तो पैसिव स्मोकिंग में कैसी है जी, जो ये रेड कलर का है, नॉन स्मोकर्स हु आर एक्सपोज टू सेकंड हैंड, ये भी मैं आपको पढ़ा दूं सेकंड को, पहले 2 लाइनें। स्मोकिंग इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेनिंग द टीथ, यहाँ पर आप हेडिंग डालने स्मोकिंग इज द डेंजर ऑफ टीथ लॉस, टूथ लॉस इज 2 to 3 times हायर इन स्मोकर्स देन इन नॉन स्मोकर। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें 2 से 3 गुना चांस बढ़ जाता है कि उनके दांत जो है वो जल्दी गिर जाएंगे, वक्त से पहले, बूढ़े होने से पहले गिर जाएंगे, दांतों के मसाइल
होना शुरू हो जाएंगे। और जबकि जो नॉन स्मोकर है वो अपनी एज से उसके दांत गिरेंगे, पहले नहीं गिरेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया जी, डेंजर ऑफ स्मोकिंग इज द डेंजर ऑफ लंग कैंसर इन पैसिव स्मोकिंग। तो कहता है जो नॉन स्मोकर होता है हु है आर एक्सपोज टू सेकंड हैंड स्मोक, पैसिव स्मोक एट होम और वर्क इंक्रीज देयर हार्ट डिजीज रिस्क बाय 25 से 30% एंड देयर लंग कैंसर रिस्क बाय 20 से 30%। तो कहता है जो नॉन स्मोकर होता है ना, लेकिन वो सिगरेट नहीं पीता, लेकिन अगर वो सिगरेट पीने वाले के पास रोज बैठता है और उसको वो दोस्त के पास बैठता है और उसने ऐसा दोस्त बना रखा है जो सिगरेट पीता है, पैसिव स्मोकिंग करता है, तो कहता है उस बंदे को भी 25 से 30% हार्ट हार्ट डिजीज होने का चांस भी उसके पास है, बढ़ गया है। 25 से 30% चांस बढ़ गया है कि वो हार्ट डिजीज का शिकार भी हो सकता है। और उसके लंग कैंसर का भी जो परसेंटेज है वो 20 से 30% बढ़ जाती है कि उसे लंग कैंसर भी हो सकता है। लेकिन वो कि मुझे लंग कैंसर क्यों होगा, मैंने तो कभी सिगरेट पी ही नहीं। लेकिन उसका साथ रोज बैठ कर दोस्त सिगरेट पीता है और वो पैसिव स्मोकिंग करता है और वो पैसिव स्मोकिंग का वो भी शिकार है, इसलिए वो भी 20 से 30% जो है लंग कैंसर का में भी मुब्तला हो सकता है और 25 से 30% वो दिल की बीमारियों में भी मुब्तला हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है जी लास्ट में, स्मोकिंग आल्सो अफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन। यहाँ पर हेडिंग डालें सोशल अनएक्सेप्टेंस ऑफ स्मोकिंग स्मोकर्स, बल्कि हेडिंग डालें सोशल अनएक्सेप्टेंस ऑफ स्मोकर्स। हमारा समाज जो है वो इतना एक्सेप्ट नहीं करता। स्मोकिंग आल्सो अफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन। कहता है कि सिगरेट जो है वो इंसान की मुआशरती जिंदगी को भी मुतासर करता है। हमारे लोग एक बंदा सिगरेट पीता है तो हम उससे कहते हैं नहीं, हमने से दोस्त नहीं बनाना। अच्छा, फलाने के घर ना जाओ, उनका बच्चा बच्चा सिगरेट पीता है। तो ये स्मोकर्स में फेस सोशल अनएक्सेप्टेंस, उसे समाजी या मुआशरती रिजेक्ट किया जाता है, उसको लोग पसंद नहीं करते, उसे कहते हैं सोशल अनएक्सेप्टेंस बिकॉज अदर पीपल मे नॉट वांट टू बी एक्सपोज टू अदर्स स्मोक। और कोई बंदा भी पसंद नहीं करता कि वो किसी दूसरे का स्मोक जो है वो अपने अंदर लेकर जाए, कोई बंदा भी पसंद नहीं करता। तो इसलिए फिर इस वजह से सोशल अनएक्सेप्टेंस जो है वो भी आ जाता है। तो फिर आप देखें कि ये क्या कम बड़ा इफेक्ट है स्मोकिंग का कि लोग हमें नज़रअंदाज करना शुरू कर दें, हमें डिसलाइक करें और हमारे पास बैठना पसंद ना करें, हमसे दोस्ती करना पसंद ना करें। तो ये कितना बड़ा बैड इफेक्ट है स्मोकिंग का, होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा आ जाए जी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है, तो यहाँ पर आपको मैंने सामने एमसीक्यूज की कीज दे दी है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज में अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, इसमें ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। यहाँ लिखा है हाउ डू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन पीछे है कि आपकी कौन सी प्लांट बॉडी के कौन से पार्ट जो है गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। उसमें स्टोमेटा, लेंटी सेल, जर्नल सरफेस और भी बहुत सारे आपको याद आ गए होंगे कौन से, तो आपने वो सारे करने हैं। राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ द इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो चेंजेस मैंने आपको पढ़ाई थी, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, रिब्स रेज्ड हो गई, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगी, डायाफ्रागम लोअर्ड हो गया इंस्पायरेशन में, इनहेलेशन में। इसी तरह एक्सहेलेशन की कुछ चेंजेस थी, वो सारा इसके अंदर बताना है। थर्ड आ गया स्टेट द साइन एंड सिम्टम कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस एम्फीसीमा एंड निमोनिया। ये मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ा दिया और आपको हेडिंग्स भी लगवा दी हैं कि कहाँ पर साइंस है, कहाँ पर सिम्टम्स है, कहाँ पर कॉजेज है, कहाँ पर ट्रीटमेंट है। वो सारा आपने अलग-अलग जो जितना टू द पॉइंट आपसे पूछा गया उतना टू द पॉइंट आप आंसर दे के अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। हाउ डज द टबाकू स्मोक डैमेज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे टबाकू स्मोक डैमेज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ लंग कैंसर लिखेंगे और बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग भी कुछ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देंगे। फिर आ गया जी शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। फर्स्ट पेज के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको दोनों की डेफिनेशन अपनी लास्ट वीडियो में बताई है, वहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं और बुक में भी बड़ी अच्छी तरीके से फर्स्ट पेज के अंदर इनकी डेफिनेशन मौजूद है, वहां से आप इनका कंपैरिजन, एक मैकेनिकल प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस है, एक के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है और दूसरे के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन इन और आउट हो रही है। इस तरह करके आपको डिफरेंशिएट कर देना। फिर आ जाता है ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम नेसल कैविटी टू एल्वियोलाई। ये बेटा मैंने आपको पूरा पाथ जो है वो बताया था, नेसल कैविटी से एरो लगाएं फेरेंक्स। आपने इनकी डिटेल नहीं लिखनी, सिर्फ उन्होंने क्या कहा है, पाथ पूछा है, ट्रेस द पाथ। तो आप कैसे लिखेंगे, नेसल कैविटी एरो, फेरेंक्स एरो, लैरिंक्स एरो, ट्रैकिया एरो, ब्रोंकाई एरो, ब्रोंकियोल्स एरो, एरो, फिर एल्वोइलर डक्ट एरो, एल्वियोलाई।
ये सारा आपका एयर पैसेज वे वाला पूरा ट्रैक, जो कि मैंने चेन में भी आपको बताया था। तो अगर आप उस चेन के अंदर उनके बीच में एरो लगाते जाएंगे तो आपका ट्रेस हो जाएगा पाथ ऑफ द एयर फ्रॉम द नेसल कैविटी टू द एल्वियोलाई, यानी आपका पूरा एयर पैसेज वे की सारी हेडिंग्स आपने एरो लगा लगा कर बता देनी है। शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर आपका है इसमें। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमा एंड लेंटिसेल? स्टोमा टाइनी पोर्स होते हैं जो कि स्टेम, रूट और लीव्स में होते हैं, और लेंटिसेल जो है वो वुडी ट्रीज में होते हैं, मेच्योर ट्रीज में होते हैं, और ये लार्जर पोर्स होते हैं एज कम्पेयर टू स्टोमा। ठीक हो गया जी। और स्टोमा के अंदर 2 गार्ड सेल्स होते हैं, लेंटी सेल्स में कोई गार्ड सेल्स वगैरह नहीं होते हैं। ये लार्जर पोर्स होते हैं और प्रेजेंट इन बार्क होते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।